एक शोरगुल भरे शहर के बीचों बीच, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं और गलियां हमेशा जीवन से भरी रहती थीं, एक छोटा सा छुपा हुआ नर्सरी था। यह इब्राहिम का नर्सरी था, एक ऐसी जगह जहां समय थम सा जाता था और हवा फूलों की खुशबू और पके हुए फलों की मिठास से भरी होती थी। यह नर्सरी धूसर कंक्रीट के बीच हरियाली का एक जादू भरा टुकड़ा था और इसके रखवाले इब्राहिम एक शांत ज्ञान और अंतहीन धैर्य वाले व्यक्ति थे। इब्राहिम एक बूढ़े आदमी थे जिनका चेहरा एक अच्छी जिंदगी के निशानों से भरा हुआ था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी ज्ञान की नदी की तरह बहती थी और उनकी आंखें हालांकि उम्र के साथ थोड़ी धुंधली हो गई थीं, फिर भी जवानों जैसी जिज्ञासा से चमकती थीं। वह सादे कपड़े पहनते थे, एक सफेद कमीज के ऊपर भूरा वास्कट और सिर पर पारंपरिक टोपी। उनके हाथ जो मिट्टी से सने हुए और मेहनत के निशानों से भरे होते थे, हमेशा पौधों की देखभाल में लगे रहते थे। लोग हैरान होते थे कि यह नर्सरी प्रदूषित शहर के बीच इतनी खूबसूरती से कैसे फलती फूलती है। इब्राहिम बस मुस्कुराते और कहते, यह मिट्टी है, यह खास है। एक धूप खड़ी दोपहर एक छोटा लड़का जिसका नाम अय्यान था नर्सरी में घुस आया। अय्यान 10 साल का था। उसके काले घुंघराले बाल थे जो कभी संवरते नहीं थे और बड़ी बड़ी जिज्ञासा भरी भूरी आंखें थीं जो हर चीज को गौर से देखती थी। उसने बूढ़े आदमी के बारे में कहानियां सुन रखी थी जो कुछ भी उगा सकता था और वह इस जादू को अपनी आंखों से देखना चाहता था। जब वह नर्सरी में दाखिल हुआ तो उसकी नजरों के सामने रंगों का एक जहान था। हर रंग के फूल, फलों से लदे पेड़ और हरे भरे पौधे जो मानो जीवन से गुनगुना रहे थे। इब्राहिम चाचा, अय्यान ने हैरानी से भरे लहजे में पूछा, आपकी नर्सरी इतनी जादुई क्यों लगती है? इब्राहिम ने गुलाब के पौधे की देखभाल करते हुए सिर उठाया और गर्मजोशी से मुस्कुराए। यहां आओ बेटा, उन्होंने कहा और अपने पास जमीन पर हाथ फेरा। अयान दौड़ता हुआ आया और उनके पास बैठ गया। उसकी आंखें बूढ़े आदमी के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। यह मिट्टी, इब्राहिम ने शुरू किया और एक मुट्ठी भरकर गहरी उपजाऊ मिट्टी उठाई। आम नहीं है, इसे जन्नत की मिट्टी कहते हैं। अयान की आंखें हैरानी से फैल गईं। जन्नत की मिट्टी, यह कैसे मुमकिन है? इब्राहिम ने हल्के से मुस्कुराया। उनकी आंखों में चमक थी। कई साल पहले जब मैं जवान था, मुझे एक सपना आया। उस सपने में एक फरिश्ता मेरे सामने आया। उसके सफेद पंख थे जैसे बर्फ के और उसका चेहरा मेहरबानी से चमक रहा था। उसने मेरे हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा थैला दिया और कहा, यह जन्नत का तोहफा है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना और इसकी खूबसूरती को दुनिया के साथ बांटना। जब मैं नींद से जागा तो वह थैला मेरे पास पड़ा था, इसी मिट्टी से भरा हुआ। मैंने इसमें एक बीज बोया और उस दिन से जो कुछ भी मैंने उगाया वह हैरत अंगेज तरीके से फला फूला। अयान ने गौर से सुना। उसकी कल्पना उड़ान भर रही थी। लेकिन फरिश्ते ने यह आपको क्यों दिया? उसने पूछा। इब्राहिम का चेहरा गंभीर हो गया। फरिश्ते ने कहा कि यह मिट्टी जन्नत की खूबसूरती और पाकीज़गी की याद दिलाती है, वह जगह जहां हर रूह जाना चाहती है। यह मुझे इसलिए दी गई थी कि मैं दुनिया के साथ इस खूबसूरती का एक टुकड़ा बांट सकूं। इन पौधों के जरिए लोग कुछ बड़े, कुछ इलाही से जुड़ सकते हैं। उस दिन से अयान हर दोपहर स्कूल के बाद इब्राहिम के पास आया। वह पौधों की देखभाल में मदद करता, बागवानी के राज सीखता और सब्र और मेहनत की अहमियत को समझता। वक्त गुजरने के साथ उसने एक हैरत अंगेज चीज महसूस की। जन्नत की मिट्टी में उगे हुए पौधे न सिर्फ खूबसूरत लगते थे, बल्कि जो भी उनके करीब आता वह शांत हो जाता। जो लोग नर्सरी में आते वह अपने बोझ को हल्का महसूस करते, जैसे उनकी परेशानियां धुल गई हों। एक शाम जब सूरज क्षितिज के पीछे छुप रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था, इब्राहिम ने अयान को एक छोटा सा थैला दिया। यह तुम्हारे लिए है, उन्होंने कहा। जन्नत की मिट्टी का एक टुकड़ा, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना और याद रखना, यह सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह अल्लाह का तोहफा है। उसकी रहमत और आखिरत की खूबसूरती की याद दिलाती है। अयान ने थैला मजबूती से थाम लिया। उसका वजन अपने हाथों में महसूस किया। वह जानता था कि यह सिर्फ मिट्टी नहीं थी, यह एक जिम्मेदारी थी, कुछ अनंत से जुड़ने का एक रिश्ता। साल गुजर गए और अयान एक जवान आदमी बन गया। उसने इब्राहिम की विरासत को आगे बढ़ाया, जन्नत की मिट्टी की खूबसूरती को दूर दूर तक फैलाया। उसके बाग लोगों के लिए सुकून और गौर और फिक्र की जगह बन गई, जहां वह दुनिया के शोर से दूर एक पल की शांति पा सकते थे। और इस तरह जन्नत की मिट्टी की कहानी जिंदा रही। ईमान की ताकत, कुदरत की खूबसूरती
और जन्नत की अनंत उम्मीद की गवाही। जो लोग यकीन रखते थे, उनके लिए यह सिर्फ मिट्टी नहीं थी, यह धरती पर